हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्कियोलॉजी पॉइंट। मैं सुन गुप्ता और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ प्राचीनतम स्टोन टूल के बारे में कि कहाँ कहाँ से आपको जो है प्राचीनतम औजार मिले हैं। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि दिसंबर में अगर नहीं तो कम से कम जून में दिसंबर में एक क्वेश्चन जरूर आपके नेट एग्जाम में पूछता है, आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से प्राचीनतम स्टोन टूल्स मिले हैं, राइट। तो इसी के बारे में मैं डिटेलिंग करने वाला हूँ आप लोग के साथ में कि किन किन देशों में मिले हैं, किस भाग में मिलते हैं और वहाँ से अगर कुछ मानव के एविडेंस मिले तो कैसे मिले हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ पहले कॉन्टिनेंट से। किस कॉन्टिनेंट में मिलते हैं? आप सभी को पता है कि जो अफ्रीकन महाद्वीप है उसको कहते हैं क्रेटर ऑफ ह्यूमन काइंड, मतलब जो शुरुआती मानव है, ठीक है, वो वहीं पे जन्म लेते हैं और बाद में हम लोग देखते हैं कि वो उधर भाग में एशिया यूरोप में एंट्री लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा, आई एम श्योर कि आपको पता होगा। पहला ऐसा मानव था होमो इरेक्टस जो कि अफ्रीका छोड़ करके यूरोप और एशिया में एंट्री करता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जो भी रिसर्च अभी तक हुए हैं, हालांकि कुछ और भी हैं इसके अगेंस्ट में रिपोर्ट हो भी हैं, खैर हम उस पर भी नहीं जाएंगे। हमारा मुद्दा भी ये है कि प्राचीनतम स्टोन टूल कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो अफ्रीका में गाइस 3 देश हैं, एक आपका तंजानिया है, एक इथोपिया है और एक जो कंट्री है केन्या। ये 3 जो कंट्री हैं ये अफ्रीकन कंट्री हैं और यहीं से जो है हमें प्राचीनतम स्टोन टूल मिलते हैं। अब बात अगर मोटा मोटा अगर मैं आपसे करूं, अगर आपसे पूछ दे कि जो प्राचीनतम मानव है या प्राचीनतम स्टोन टूल्स है वो अफ्रीका के किस पार्ट में मिलते हैं, किस भाग में मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा ईस्टर्न अफ्रीका। तंजानिया, केन्या, इथोपिया तीनों जो देश है ये आपके ईस्टर्न अफ्रीका में पड़ते हैं, जहाँ पे कि हमें प्राचीनतम मानव और हमें स्टोन टूल भी देखने को मिलते हैं। वही अगर हम भारत में बात करें तो भारत में भी स्टोन टूल्स मिलते हैं, अर्ली डेट के भी हैं, लेकिन जितनी डेट वहाँ पे आती है उतनी डेट यहाँ पे नहीं आती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हमारे यहाँ जो है कि अतरमपक्कम है जिसकी मैक्सिमम डेट 1.5 मिलियन गई है, 15 लाख की रेटिंग है। वही सामपुर है प्रोफेसर के बजाय कर्नाटका में 1.2 मिलियन, 12 लाख की रेटिंग है। लेकिन जब हम वही एंट्री लेते हैं अफ्रीका में तो वहाँ पे हदार है, हदार की रेटिंग 2.6 से 2.5 मिलियन, 26 से 25 लाख की रेटिंग है। अभी एक साइट है डिक्का जहाँ पे कि 3.4 मिलियन की रेटिंग आई है। एक साइट अभी नया मिला, इसका नाम है नया एम करके है, वहाँ पे जो है 2.9 मिलियन, 29 लाख की रेटिंग है। हज़ार इथोपिया से जो है 26 लाख की रेटिंग आप लोग को पता ही है। भारत में एक साइट है जिसका नाम है उत्तर बेनी, वहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पे 2.8 मिलियन की रेटिंग है, 28 लाख की रेटिंग है। पाकिस्तान में एक साइट है इसका नाम है रिवाज, जहाँ पे 2.2 की रेटिंग है, 22 लाख की रेटिंग मिलती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, खैर हम इसी डिटेलिंग करने वाले हैं। दोस्तों इथोपिया में एक साइट है जिसका नाम है डिक्का। बेसिकली ये हदार फॉर्मेशन से मिलता है। ठीक है, साइट का जो एरिया है उसका नाम है डिक्का, DIKKA। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि हमें ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रेंसिस के जीवाश्म मिले हुए हैं। ठीक है, और साथ में हमें यहाँ से क्या मिला, यहाँ से जो है कि कुछ हड्डियाँ मिली हैं जिसपे कट मार्क्स मिले हुए हैं, साथ में हमें स्टोन टूल्स मिले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो मानव से मौजूद था वो जो है हंटिंग और गैदरिंग सब कुछ कर रहे थे, ये शिकार भी कर रहे थे। ठीक है, इथोपियन रेंज में ही। और यहीं पे आपको पता है कि बाद में जा करके आपको लूसी का एविडेंस मिलता है 1974 में। ठीक है, इथोपिया आधार से ही ये भी क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आ चुका है कि लूसी जो मानव आता है वो कहाँ से मिली है। ठीक है, लूसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, मदर ऑफ ऑल मैंस, जो मैंस उनकी मदर उसको मनाते हैं। और उसके अराउंड 40% स्केलेटन जो है रिकवर हो चुके थे डोनाल्ड जॉनसन के द्वारा। खैर उसके बीच में जो डिक्का साइट थी मैंने बताया इसके बारे में कि इसका टाइम पीरियड 3.3 से 3.4 मिलियन, मतलब 33 लाख से लेकर 34 लाख की रेटिंग है। ठीक है, अब इसके नीचे जो साइट आती है इससे थोड़ी सी कम है, उसका नाम है लोमेक्वी 3। ठीक है, लोमेक्वी 3। तो ये जो लोमेक्वी 3 है ये कहाँ साइट है, ये साइट है गाइस केन्या की। जो लोमेक्वी 3 साइट है ये केन्या की साइट है और यहाँ पे 3.3 मिलियन ईयर एगो में, मतलब 33 लाख साल पहले आपको यहाँ पे प्राचीनतम स्टोन टूल देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि अभी तक ऐसा माना जा रहा है या था कह सकते हैं कि होमो हैबिलिस पहला टूल मेकर है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले भी जो है हमें स्टोन टूल बनते हुए मिल रहे हैं। ठीक है, लोमेक्वी 3 साइट पे जो कि केन्या की साइट है गाइस। अभी हम लोगों ने देखा 3.4 मिलियन से 3.3 मिलियन डिक्का जो कि इथोपिया आधार में ही था। उसके बाद केन्या की साइड हम लोगों ने देखा 3.3 मिलियन लोमेक्वियन। ठीक है, 2000 काफ़ी बड़े थे। इसके बाद आता है जो है हदार साइट जो कि इथोपिया में ही है, यहाँ से 3.2 मिलियन, 32 लाख की रेटिंग है, जहाँ से लूसी नाम के एक वुमन का स्केलेटन मिलता है जो कि टेक्निकली जो है ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रेंसिस है, जिसके लगभग 40% स्केलेटन्स जो है रिकवर किए जा चुके हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे इसके साथ भी जो स्टोन टूल मिलते हैं, लेकिन उसने स्टोन टूल बनाया था, इसके हमारे पास प्रमाण नहीं है। हो सकता है कि स्टोन टूल पहले से बनते आ रहे हो, ठीक है, एस्ट्रोबिस्कस बना रहा हो, ये पॉसिबिलिटी है। वो जो उसके साथ स्टोन टूल मिलते हैं वो उसने नहीं बनाए, किसी और ने बनाए होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। मैं इथोपिया के बारे में बात कर रहा था, हदार लूसी के बारे में, ठीक है। अब लूसी कहानी खत्म होती है, 3.2 मिलियन भी गई। और अभी दोस्तों एक साइट है जिसका नाम है न्यायांग करके, ठीक है, ये केन्या की साइट है न्यायांग, ठीक है। यहाँ कहानी ये है कि रिसेंटली 2-3-4 महीने पहले जो है साइट डिस्कवर हुई है, और यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली हैं। जैसे यहाँ पर हमें जो है कि 2 पैरेंथ्रोपस के दांत मिले हैं, मतलब ठीक समझ रहे हो आप लोग, उसकी फॉसिल्स मिले हैं इस साइट से। और यहाँ पे जो स्टोन टूल मिली है उसकी रेटिंग 2.9 मिलियन गई है, जो कि उल्डवान टूल्स है। अभी तक जो उल्डवान की रेटिंग थी 2.6 थी, पर अभी 2.9 जा चुकी है, और कहीं कहीं 3 मिलियन में लोग इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान ये देना है कि ये जो साइट न्यायांग रिसेंटली डिस्कवर साइट है, और यहाँ पे हमें रेटिंग 2.9 मिलियन मिलती है। जहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमें 2 जो है फॉसिल टीथ मिले हैं, किसके, पैरेंथ्रोपस की। और इसके बाद यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पर दरियाई घोड़ा जिसे हम लोग हिप्पो कहते हैं, ठीक है, हिप्पो को काटने की एविडेंस मिले हैं, मतलब बचने की एविडेंस मिलते हैं कि हिप्पो को यहाँ पर काटा गया था, ठीक है, स्टोन टूल के जरिए। तो ये काफ़ी पॉइंट इंटरेस्टिंग है। और जहाँ हिप्पो कहाँ पे रहते हैं, हिप्पो उन नदियों में या उन झीलों में रहते हैं जहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ नहीं होता है, ठीक है, ऐसे जगह पे हिप्पो पाए जाते हैं। और अफ्रीका में हिप्पो बहुत सारे पाए जाते हैं, उनकी 2 प्रजाति है बेसिकली वहाँ पे। तो हमें ये ध्यान देना है कि जहाँ पे हिप्पो मिलेगा इसका मतलब वहाँ पे पानी के सोर्सेस अच्छे खासे मौजूद थे उस टाइम पीरियड में, ठीक है। और साथ में इन्होंने उस टूल्स का प्रयोग पेड़ों की जड़ों को काटने के लिए किया था, साथ में जो फल फ्रूट्स थे उनको तोड़ने और काटने फोड़ने तोड़ने के लिए भी प्रयोग किया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसी तरीके से गाइस एक पैरेंथ्रोपस का नाम है पैरेंथ्रोपस बोइजी, उसको कहते हैं नट क्रैकर मैन, ठीक है। इतना पॉइंट है, ध्यान रखिए। न्यायांग जो साइट है यहाँ से हमें यही सारी चीज़ें मिली हैं बेसिकली, ठीक है। पैरेंथ्रोपस के 2 फॉसिल टीथ मिले हैं, और यहाँ पे जो स्टोन टूल की रेटिंग 2.9 मिलियन, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो कि केन्या की साइट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2.6 मिलियन। आप लोग को हदार के बारे में बेहतर आप लोग को आइडिया है, ठीक है। हदार भी इथोपिया में, जहाँ पे 2.6 मिलियन की रेटिंग है, और वहाँ पे भी जो है आपको स्टोन टूल मिलते हैं, जो कि क्लियरली जो है ये मतलब क्लियरली मेंशन है कि हदार से 2.6 मिलियन में प्रॉपरली जो है डॉक्यूमेंटेड है कि उन्हें टूल्स मिलते हैं। 26 लाख की रेटिंग वहाँ से है। और वो जो टूल्स थे वो होमो हैबिलिस के द्वारा बनाए गए थे, होमो हैबिलिस, जिसको फर्स्ट टूल मेकर माना गया है अभी तक के डेट में, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ चैलेंज मिल रहा है, जो भी सोर्सेस नए मिल रहे हैं इसके आधार पे, ठीक है। तो 2.6 मिलियन रेटिंग है किसके आधार की। इसी तरीके से एक साइट है गोना, वो भी आपका इथोपिया में ही पड़ता है, और वहाँ पे भी जो रेटिंग आपको मिलती है 2.6 मिलियन, ठीक है। कभी कभी आधार साइट देगा है, कभी कभी गोना रहता है, तो ध्यान रखिएगा। हदार गोना दोनों अलग साइट है, मगर इन लोग की रेटिंग लगभग सेम है, जहाँ से कि स्टोन टूल मिलते हैं 2.6 मिलियन 2.5 मिलियन के आसपास। प्लीज डू नॉट बी गाइस। और आपको एक बात ध्यान देना है कि जो आधार इथोपिया है, यहाँ से 2.3 मिलियन में होमो हैबिलिस के साथ क्लियरली स्टोन टूल के एविडेंस मिले हैं उसके स्केलेटन के साथ में। आपको कैसे ध्यान रखना है कि जो आपका गोना साइट है ये भी आपका हदार इथोपिया में ही पड़ता है, हदार रेंज इथोपिया में ही पड़ता है। और यहाँ से आपको आर्डिपिथेकस, जिसका टाइम पीरियड 4.5 मिलियन के आसपास है, उसकी भी जो है रिमेन्स मिलते हैं। साथ में आपको 1.7 मिलियन में होमो इरेक्टस के भी रिमेन्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा भारतीय कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। भारत में अगर हम लोग देखें तो एक साइट है जिसका नाम है उत्तर बेनी, जो कि सांबा जिले में पड़ता है जम्मू कश्मीर में, जहाँ से रेटिंग है 2.8 मिलियन। और ये क्वेश्चन आप लोग के हिस्ट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है हिस्ट्री नेट में कि उत्तर बेनी कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा। और गाइस एक साइट इसका नाम है रिवात, जो कि पड़ता है पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है। और वहाँ पे रेटिंग है 2.2 मिलियन। 2.2 मिलियन मतलब कहीं कहीं 22 लाख और कहीं कहीं 1.9 मिलियन 19 लाख की रेटिंग आपको देखने को मिलता है उस साइट से। भारत में अगली साइट है तरमपक्कम, जिसकी रेटिंग है 1.5 मिलियन, जहाँ पे प्रोफेसर शांति पप्पू एंड अखिलेश 2 लोगों ने जो है वहाँ पे खुदाई की। जो साइट है उसका नाम है ईशानपुर, जो कि कर्नाटका में है, जहाँ पे रेटिंग 1.2 मिलियन की रेटिंग आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे प्रोफेसर के पदिया जी ने खुदाई किया है। बाद में एक साइट और भी इसका नाम है बोरी, जिसकी रेटिंग क्लेम की गई थी जो है 1.4 मिलियन, बट वहाँ पे आई थिंक देयर इज सम कंट्रोवर्सी, उसकी रेटिंग 6-7 लाख के आसपास जाती है, ठीक है।
इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि कहाँ कहाँ से जो है कि हमें अर्ली स्टोन टूल्स के प्रमाण देखने को मिलते हैं। उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।